Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि आज बैंक निफ्टी की एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग के बाद में सडनली मार्केट जो है वो डाउन आ गई थी। निफ्टी भी डाउन आई, सेंसेक्स भी, और बैंक निफ्टी में भी हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। और कई दिन से जैसे कि एक अप ट्रेंड यहाँ पर हम देख रहे थे जो बैंकिंग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो आज जो हमें एक फॉल देखने को मिला। तो अगर हम एक सो टेक्निकल बेसिस पे समझने की कोशिश करें कि ये जो मार्केट में जो फॉल आया बैंक निफ्टी में, तो क्या इस फॉल को हम मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते थे या इसके बेसिस पर हम कोई ट्रेड ले सकते थे। तो डेफिनेटली हमें बहुत से ऐसे मार्केट में इस तरीके के सिग्नल हमें टेक्निकल के बेस पे मिलते हैं जहां से मार्केट का हमें ये देखते हैं कि मार्केट में यहाँ से अप या डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमें इसको किस तरीके से स्टडी करना है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किसी एक लेवल से अगर डाउन आ सकती है तो क्या वहाँ पे हम कोई पोजीशंस ले सकते हैं, हम कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमें एक व्यू अगर मार्केट का बनाना हो इसके बेसिस पर, तो डेफिनेटली हम ये जो अगर हम मार्केट के जो सिग्नल्स हैं अगर हम उनको देखें या मार्केट के प्रॉपर एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और साथ में अगर हम इंडिकेटर्स की हेल्प ले लें, तो उससे हमें और क्लैरिटी हो जाती है कि जिसमें हमें लगता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट में कोई एक करेक्शन हो सकता है। बेसिकली मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टू टाइप के इंडिकेटर्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं, लैगिंग और लीडिंग। यानी कि यहाँ पे हम मार्केट को आइडेंटिफाई करने के टू टाइप के इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, जिसके बेसिस पर हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में यहाँ से क्या कोई रिवर्सल आ सकता है। तो जिसमें कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। तो आज हम इसमें जो भी मार्केट में फॉल था, तो वहाँ पे हम एक लैगिंग इंडिकेटर्स को यहाँ पे हेल्प से देखेंगे। क्या ये इंडिकेटर्स हमें क्या ऐसा कोई सिग्नल दे रहा था जिससे लग सकता था कि मार्केट में कहीं भी कोई अगर हमें ऐसा कोई प्राइस एक्शन देखने को मिलता है या कैंडल्स का कोई ऐसा पैटर्न्स देखने को मिलता है या कोई ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो जहाँ से हम कोई इस तरीके का एक पोजीशंस मार्केट में ले सकते हैं। तो ये एक स्टडी के लिए है, यानी कि हमारे, क्योंकि हम ऑलवेज, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जो पास्ट में जो एक्टिविटी हुई हैं अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है तो वही सेम मार्केट में सिचुएशन हो सकती है, या पास्ट में इस तरह के पैटर्न्स की फॉर्मेशंस पर मार्केट में कोई फॉल आया था या मार्केट अप गई थी, तो फिर से ऐसे इस तरह के कोई फॉर्मेशंस होती हैं, तो क्या हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी स्टॉक्स में या इंडेक्स में यहाँ से प्राइस अप या डाउन हो सकता है। तो डेफिनेटली हम जो प्रीवियस जो हमारे कैंडल्स के पैटर्न्स हैं, जब उनको स्टडी करते हैं, जब उनकी बैक टेस्टिंग करते हैं, तो उसी से हमें आइडिया होता है कि फ्यूचर में आगे भी जब इस तरह की फॉर्मेशंस होंगी तो वो मार्केट में हमें इस तरह के इंडिकेशंस देंगी कि यहाँ से कोई भी इस तरह का ट्रेंड हो सकता है, अप या डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो आज हम उसी का एनालिसिस जो है वो हम बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि ये जो करेक्शन हुआ या पास्ट में, यानी कि अभी देख रहे हैं अगर फ्यूचर में फिर से कोई ऐसी फॉर्मेशंस होगी तो क्या इसके बेसिस पर हम मार्केट के कोई ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में अब यहाँ से किस तरह का कोई रिवर्सल आ सकता है। तो ट्रेंड का मतलब यहाँ से रिवर्सल से भी है, क्या यहाँ से कोई रिवर्सल यानी कि कोई अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो सकता है, या डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में हो सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म कोई हमें यहाँ पे कोई करेक्शन एक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम कोई इस तरह की कोई पोजीशन इन पैटर्न्स के बेसिस पे ले सकते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, वो बैंक निफ्टी का यहाँ पर हम आवरली चार्ट्स की यहाँ पर हम स्टडी सबसे पहले तो हम क्या है यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और हम यहाँ पर इसका ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं।
आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। आवरली चार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि निफ्टी का एक हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉपर क्या था, ये अप ट्रेंड मार्केट का चल रहा है। अप ट्रेंड क्या है? मार्केट का अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड किसे कहते हैं कि जब मार्केट में हायर लोज की फॉर्मेशन होती है। हायर लोज की क्या है? ये एक लो है, फिर ये हायर लो है, ये हायर लो है, ये हायर लो है। तो ये हायर लोज की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और इस लाइन को कहते हैं अप ट्रेंड, यानी कि इसको क्या कहेंगे? ये है अप ट्रेंड लाइन। तो यानी कि एक तो क्या है, यहाँ पे हमें अप ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट में एक हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये तो था ट्रेंड लाइन को जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इसके साथ में देखेंगे कि क्या जो इंडिकेटर्स है, जो लैगिंग इंडिकेटर, यानी कि लैगिंग इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पे हमने जो इंडिकेटर है वो MACD इंडिकेटर्स को यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसके बेसिस पे देखेंगे क्या इंडिकेटर्स भी हमें कुछ इसी तरीके के इंडिकेशंस दे रहा है कि मार्केट में ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या यहाँ से कोई एक मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो जब हमने इंडिकेटर्स को देखा तो इंडिकेटर्स में हमें यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था, यानी कि तो यहाँ पे जब हमने MACD इंडिकेटर्स को देखा तो MACD इंडिकेटर्स को देखा तो प्राइस तो अब जा रहा था, लेकिन इंडिकेटर उस तरीके से नहीं। इंडिकेटर्स में हमें यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि जो नेगेटिव, यानी कि जो है इसके हिस्टोग्राम है वो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहे थे। यहाँ पे क्या कहेंगे, ये प्राइस तो क्या है, ये एक प्रॉपर एक अप ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिकेटर्स में हमें यहाँ से एक ये डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो यानी कि इसको क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस कैसे कहते हैं कि प्राइस अगर आप जा रहा है और इंडिकेटर अगर डाउन जा रहा है तो इसको कहा जाता है यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो हमें यहाँ पे देख रहा था कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमने फिर देखा कि क्योंकि जो भी ट्रेड है, यानी कि कोई भी हम जो एनालिसिस करते हैं वो कैंडल्स के पैटर्न्स के बेस पे, या फिर हम कोई ट्रेंड लाइंस को के अगर कोई ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बेसिस पर हम कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम कोई एक ट्रेड हमें मिल सकता था? तो डेफिनेटली अगर देखें तो क्या हमें देखा कि जब हमने कैंडल्स के पैटर्न्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, तो जब हमने यहाँ पर कैंडल्स के पैटर्न को पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रॉपर एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था और डाइवर्जेंस जो थे वो MACD जो डाइवर्जेंस वो नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर दे रहा था। तो यहाँ देखा कि हमें एक टॉप पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिली, यानी कि एक स्पिनिंग टॉप कैंडल्स हमें फॉर्मेशन को देखने को मिली, जिसका जो हाई था, यानी कि इसका जो हाई था वो एक अनब्रेकेबल था, यानी कि हाई यहाँ पर अनब्रेकेबल था। अब उसके बाद में जब भी हम कोई कैंडल्स का पैटर्न्स यहाँ पर देखते हैं तो उसमें हमें फिर ये देखना होता है कि कोई एक कन्फर्मेशन हमें यहाँ पर कोई होनी चाहिए। अब कन्फर्मेशंस के लिए क्या है कि एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि एक बेरिश कैंडल की भी फॉर्मेशन हो गई थी। तो देखें कि जो सेकंड जो कैंडल थी, यानी कि जो हमें रेड कैंडल दिखाई दे रही है, वो एक कन्फर्मेशन कैंडल थी। तो यानी कि हमारा जो ग्रीन कैंडल है जो कि स्पिनिंग टॉप कैंडल है उसका हाई अनब्रेकेबल था। जो सेकेंड कैंडल थी वो एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई। अब उस रेड कैंडल जो थी उसका भी जो लो था वो लो भी यहाँ पर ब्रेक हो गया था। अब लो ब्रेक होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक लगता है कि प्राइस डाउन जाएगा, तो यहाँ पर एक सेल का ट्रेड बनता है। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन इस तरीके से हो गई थी कि हाँ यहाँ से अब प्राइस का करेक्शन देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पे हमें दो कन्फर्मेशन ट्रेड को देखने को मिली। एक तो क्या था कि जो इंडिकेटर था वो हमें यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का इंडिकेशंस दे रहा था। सेकेंडली यहाँ पर क्या था कि क्योंकि प्राइस प्रॉपरली अप ट्रेंड में था और टॉप पर एक शिवनिंग टॉप कैंडल की फॉर्मेशन हुई जिसका हाई अनब्रेकेबल था, और साथ में क्योंकि कंफर्मेशन भी आ गई थी, क्योंकि रेड कैंडल की फॉर्मेशन भी हो गई थी। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। और उसके बाद में जो ट्रेंड लाइन थी उस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, यानी कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया। यानी पे हमारे पास यहाँ पर 3 इस तरह की कंफर्मेशन थी कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एक प्राइस का करेक्शन आ सकता है, यानी कि प्राइस यहाँ पे डाउन जा सकता है। तो डेफिनेटली वही हुआ, वही देखने को मिला और प्राइस यहाँ पे डाउन आया, यानी कि उस कैंडल की फॉर्मेशन के बेस पर और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के और जो इंडिकेटर जो कंफर्मेशन यहाँ पर दे रहा था। तो इस तरह की जो फॉर्मेशंस होती है वो हमें एक कंफर्मेशन देती है कि यहाँ से अगर कुछ ऐसी कंफर्मेशन जब बॉटम में बनती है तो वहाँ से लगता है कि प्राइस अब जा सकता है, या इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है जब टॉप पर बनती है तो वहाँ से हमें एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑलवेज जब भी हम कोई प्राइस यानी कि मार्केट में कोई एंटर ले, यानी कि जो बाई का ट्रेड होना चाहिए वो बिल्कुल बॉटम से होना चाहिए, या सेल का ट्रेड होना चाहिए तो बिल्कुल टॉप से यानी कि हाई से होना चाहिए। तो ये जो पैटर्न्स है हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि यानी कि अगर हमारी सेलिंग हो तो बिल्कुल हाई से हो, यानी कि अगर हमारी बाइंग हो तो बिल्कुल बॉटम से हो। तो डेफिनेटली जब हमें इन कैंडल्स यानी कि इंडिकेटर्स, कैंडल्स, ट्रायंगल्स, ये सब फॉर्मेशन को जब हम एक साथ यूज करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक अच्छे ट्रेड हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, और जिसके बेसिस पर हम एक ट्रेड में एंटर लेके एक अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कभी भी अगर किसी भी इंडेक्स में या स्टॉक्स में या किसी इवन जो कमोडिटीज हैं वहाँ कहीं भी मिलती है, तो यहाँ पे इसके बेसिस पर भी कोई भी एक एंट्री ली जा सकती है, चाहे वो टॉप से हो या फिर वो बॉटम से हो। तो ये एक ऐसा पैटर्न था जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। तो डेफिनेटली इस तरह के पैटर्न्स के बेसिस पर एक अच्छी एंट्री जो है यहाँ से ली